नमस्कार। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम सीधे 17वीं सदी के भारत के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। ये कहानी है घोर संकट के समय एक ऐसे नेतृत्व की, एक ऐसे व्यक्तिगत बलिदान की जिसने असंभव को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हम बात कर रहे हैं लचित बोरफुकन और सराय घाट के उस महायुद्ध की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप जरा सोचिए, क्या एक गंभीर रूप से बीमार इंसान जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता, वो एक अजेय और विशाल साम्राज्य के आक्रमण को रोक सकता है? सुनने में ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 100% ऐतिहासिक सच्चाई है। एक ऐसा दौर था जब एक पूरा का पूरा साम्राज्य अपने चरम पर था, हर तरफ बस उसी का डंका बज रहा था। और तब सामने आता है एक ऐसा सेनापति जिसके पास ना तो कोई विशाल सेना थी और ना ही कोई बहुत बड़ी सैन्य ताकत, लेकिन उसके पास अपनी मातृभूमि को बचाने का एक ऐसा अटूट जुनून था जिसे कोई नहीं हरा सकता था। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक शारीरिक रूप से टूटा हुआ इंसान अपनी गजब की रणनीति से इतिहास की पूरी धारा को ही मोड़ देता है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए हमें 1671 से थोड़ा पहले जाना होगा। देखिए, उस समय हालात बेहद तनावपूर्ण थे। औरंगजेब का साम्राज्य पूरे भारत में आग की तरह फैल रहा था। उनकी मुगल सेनाएं एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही थी और उनका सीधा लक्ष्य था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर कब्जा करना। फिर आता है 1671 की शुरुआत का समय, जब इस विशाल सेना का निशाना बना असम, एक ऐसा क्षेत्र जिसने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी थी। और फिर 1671 के मध्य में ये भयंकर टकराव सरायघाट के युद्ध के रूप में एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गया। सच कहूं तो उस वक्त दांव पर सब कुछ लगा हुआ था और दबाव बस पूछिए मत। अगर हम दोनों तरफ की ताकतों की बात करें ना, तो ये बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली स्थिति थी। एक तरफ थी मुगल सेना, हजारों हजार सैनिक, एक विशाल नौसेना और ऐसे कमांडर्स जो युद्ध के मैदान के पक्के खिलाड़ी थे, और दूसरी तरफ हमारे अहोम रक्षक। इनकी संख्या मुगलों के सामने ऊंट के मुंह में जीरा थी। इनका सबसे बड़ा सहारा था वहां का स्थानीय भूगोल। दोनों सेनाओं में सच में जमीन आसमान का अंतर था। अहोम सेना के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जहां कोई भी आम इंसान यही कहेगा कि हार तो पक्की है। लेकिन इसी असंभव चुनौती के बीच एंट्री होती है एक असली नायक की, लचित बोरफुकन। और ध्यान लीजिए, लचित सिर्फ एक निडर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक गजब के मास्टर रणनीतिकार थे। उन्हें ये बात बिल्कुल साफ पता थी कि जब दुश्मन गिनती और ताकत में इतना विशाल हो तो आमने सामने की लड़ाई लड़ना तो बेवकूफी होगी। वो समझ गए थे कि खुले मैदान में मुगल सेना भारी पड़ेगी, इसलिए खेल के नियम बदलने ही होंगे। और यहीं से उनकी उस कमाल की रणनीतिक सोच ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। उनका सबसे बड़ा और मास्टर स्ट्रोक फैसला था इस महायुद्ध के लिए ब्रह्मपुत्र नदी को चुनना। ये रणनीति एकदम सटीक थी। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले तो नदी की वजह से मुगलों की वो विशाल घुड़सवार सेना एकदम बेकार हो गई। दूसरा, पानी के ऊपर उनकी वो भारी संख्या किसी काम की नहीं रही, मतलब उनका सबसे बड़ा फायदा वहीं खत्म। और तीसरी सबसे अहम बात, अहोम सेना को वहाँ की नदियों, धाराओं और हर एक छोटे बड़े रास्ते की रग रग की पहचान थी। और इसी स्थानीय जानकारी को उन्होंने अपना सबसे घातक हथियार बना लिया। इसे कहते हैं दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल देना। पर आप तो जानते ही हैं, असल जिंदगी की कहानियां इतनी सीधी नहीं होती। जब सब कुछ एकदम प्लान के हिसाब से सेट था, तभी अचानक एक भयानक संकट आ गया। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले सेनापति लचित बोरफुकन इतनी बुरी तरह से बीमार पड़ गए कि उनका अपने पैरों पर खड़ा होना भी नामुमकिन हो गया। एक पल के लिए उस स्थिति की कल्पना कीजिए। एक विशाल दुश्मन बस दरवाजे पर खड़ा है, युद्ध का बिगुल बजने ही वाला है, और जो इंसान पूरी सेना को लीड करने वाला है वो बीमारी से बिस्तर पर पड़ा है। किसी भी सेना का मनोबल जमीन पर लाने के लिए इससे बुरा सपना और क्या हो सकता है। और इसका असर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आप सोच रहे हैं, एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। कमांडर के लाचार होते ही पूरी सेना में गहरी दहशत फैल गई। अहोम सैनिकों की उम्मीदें टूटने लगी। जब उन्होंने सामने मुगलों का वो विशाल और खूंखार रूप देखा तो सेना में खलबली मच गई और उन्होंने पीछे हटना शुरू कर दिया। ऐसा लगने लगा था कि सैनिक मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। उस वक्त अहोम खेमे में जो निराशा थी उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन ठीक इसी जगह आता है वो ऐतिहासिक पल, एक ऐसा फैसला जिसने पूरी बाजी ही पलट दी।
जब लचित बोरफुकन ने देखा कि उनकी सेना हिम्मत हार रही है और डर के मारे पीछे हट रही है, तो उन्होंने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। असहनीय दर्द और तेज बुखार से तपते हुए शरीर के बावजूद उन्होंने खुद को एक नाव पर बैठाने का आदेश दिया। वो चाहते तो आराम कर सकते थे, आसानी से अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन नहीं। बीमारी के उस सुरक्षित बिस्तर को छोड़कर उन्होंने सीधे उस भयानक युद्ध के मैदान में उतरने का साहसिक फैसला किया। और जब वो अपनी नाव में बैठकर युद्ध भूमि की तरफ बढ़े, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। देश पहले है, मेरा जीवन बाद में। सच कहूँ तो ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये ऊर्जा का एक ऐसा ज्वालामुखी था जिसने पूरी सेना को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जरा सोचिए, जब एक डरी हुई थकी हुई सेना देखती है कि उनका सेनापति, जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, वो अपनी जान की बाजी लगाकर सीधे मौत के मुंह में जा रहा है, तो उनका सारा डर छूमंतर हो गया। इस एक पल ने हार मान चुके उन सैनिकों के अंदर वो आग भर दी जो मुगलों की किसी भी तोप या तलवार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। और इसी आग का नतीजा था 1671 का सरायघाट का युद्ध। अहोम सेना एक बिल्कुल नई ऊर्जा और प्रचंड जोश के साथ मुगलों पर टूट पड़ी। एक भयंकर और खूनी लड़ाई के बाद आखिरकार मुगल सेनाओं को पीछे धकेल दिया गया। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब का असम में विस्तार करने का वो सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट गया। मुगल साम्राज्य के लिए ये एक बहुत बड़ी और एकदम अप्रत्याशित हार थी। एक बीमार योद्धा के कभी ना टूटने वाले संकल्प ने पूरे साम्राज्य की बाजी पलट दी थी। अब भावनाओं से थोड़ा हटकर अगर हम सीधे ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें, तो इस पूरे विश्लेषण के फैक्ट्स एकदम साफ हैं। साल था 1671। जगह थी ब्रह्मपुत्र नदी। एक तरफ थी औरंगजेब की विशाल मुगल सेना और उनका सामना कर रहे थे अहोम सेनापति लचित बोरफुकन। और सबसे अहम फैक्ट, लचित उस वक्त गंभीर रूप से बीमार थे। लेकिन अंतिम परिणाम क्या रहा? अहोम सेना ने मुगल विस्तार को पूरी तरह से रोक दिया। ये कोई कही सुनी कहानी नहीं है, ये एक दर्ज ऐतिहासिक सच्चाई है, जहां गजब की रणनीति और अदम्य साहस ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। अगर हम इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें, तो ये घटना संकट के समय में लीडरशिप और व्यक्तिगत संघर्ष का सबसे बड़ा सबक है। सच्चा नेतृत्व सिर्फ पीछे खड़े होकर ऑर्डर देने में नहीं है। लचित बोरफुकन ने ये साबित किया कि बस आपकी मौजूदगी, आपका खड़ा रहना ही दूसरों में जान फूंक सकता है। उन्होंने तलवार से ज्यादा अपने मजबूत इरादे से ये लड़ाई लड़ी। उनका सिर्फ युद्ध के मैदान में मौजूद होना, अपने भयंकर शारीरिक दर्द को भूल जाना, यही वो असली ताकत थी जिसने एक थकी हुई अहोम सेना को जीत दिलाई। एक सच्चा लीडर मुसीबत के समय कैसे सामने आता है, ये उसका एक परफेक्ट उदाहरण है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या लोग सिर्फ इतिहास पढ़ते हैं या वे उससे बदलने का चुनाव करते हैं? लचित बोरफुकन ने हालात के सामने घुटने टेकने के बजाय इतिहास को एक नई दिशा देना चुना। उनका जीवन हमें बताता है कि आपकी शारीरिक परेशानी आपके मजबूत इरादों को कभी नहीं तोड़ सकती। अगर इच्छा शक्ति हो तो असंभव को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। इस ऐतिहासिक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।